तो स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में इस वीडियो में अपन ये देखेंगे बच्चों के इंटीग्रल का एक और फॉर्म, यानी कि कल जो हम करे थे इंटीग्रल 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक या फिर बिना फ्रैक्शन वाला क्वाड्रेटिक, और आज इसी मॉडल का एक्सटेंशन देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था और 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे हमने वर्क किया था। तो बच्चों आज अपन वर्क करेंगे कुछ रूल्स पे इंटीग्रेशन के, जैसे कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। मान लो बच्चों पहला फॉर्म है 1/px प्लस क्यू बाई विदाउट रूट वाला क्वाड्रेटिक, फिर px प्लस क्यू बाई विथ रूट वाला क्वाड्रेटिक, फिर बिना फ्रैक्शन का px प्लस क्यू अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ये 3 फॉर्म्स रहेंगे बच्चों, और ये 3 फॉर्म्स को भी हमको सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। पुट न्यूमरेटर यानी कि px प्लस क्यू कैपिटल ए डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c प्लस कैपिटल b, यानी बच्चों न्यूमरेटर a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। और बच्चों ये भी याद रख लो कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 2x होता है और डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा 1 होता है। बच्चों एक बार ये रीड करो आप, ताकि आपको मेथड याद हो जाए। एक 1 मिनट आप इसको पॉज करिए और रोकिए और यानी पढ़िए। ऊपर x बाई नीचे आपको एक्स स्क्वायर आएगा, या फिर ऊपर वाला x होगा और नीचे रूट में एक्स स्क्वायर आएगा, या फिर x और बाजू कंप्लीट रूट में अगर आपको क्वाड्रेटिक आएगा तब आपको ये मेथड अडॉप्ट करना है। जब तक आप ये क्लियरली नहीं देखेंगे तब तक इसका न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये मेथड, ये फॉर्म का मेथड, उन्हें डायरेक्टली देंगे 2x प्लस 3 बाई क्वाड्रेटिक, तब आपको ये मेथड अडॉप्ट करना है। तो अच्छे से सॉल्व करो बच्चों, थोड़ा सा रीड करो, उसके बाद फिर अपन इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डन। तो चलो बच्चों फिर अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन आएगा, इवैल्यूएट इंटीग्रल x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 3x प्लस 12 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 dx। तो अब हमको कैसा पता चलेगा बच्चों कि वैल्यू, यही मेथड का क्वेश्चन आया तो आप ये चेक कर लो, ऊपर x है और नीचे एक्स स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर में एक x है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक कंप्लीट है। तो आपने करना है सबसे पहले गिवन लिखो बच्चों, इंटीग्रल x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 3x प्लस 12 dx, फिर पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 3x प्लस 12 प्लस b। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया 2x, x का डेरिवेटिव बन गया बच्चों, x का डेरिवेटिव बनेगा 3 इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0 प्लस b। तो बच्चों मल्टीप्लाई a 2x प्लस 3 प्लस b। आप राइट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 1, इसको फर्स्ट बोलिए और फिर मल्टीप्लाई करिए 2ax 3a प्लस b। आपने क्या किया बच्चों, a को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, a इंटू 2 2a, 3 इंटू b 3 इंटू a 3a प्लस b। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो x यहाँ पर हमको है बच्चों 1 कोएफिशिएंट, हियर वी हैव 2a, तो a की वैल्यू बन गई 1/2, 1/2 हमने a की वैल्यू पता कर ली बच्चों, a इज 1/2। फिर कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करेंगे, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, 3a प्लस b यहाँ पर है
1 यहाँ पर है, कांस्टेंट है बच्चों। तो 3 a की प्लेस में 1/2 अप्लाई, b 1, b इज़ 1 माइनस 3/2, b इज़ 2 माइनस 3/2, b इज़ माइनस 1/2। तो ये a आ गया और b। हमारा मेन प्राइम टारगेट था a और b हमको पता करना। तो हमने a और b पता कर लिया बच्चों। अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। ये सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं बच्चों, ये ऐसे आपके दोस्त हैं जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आप बिना पढ़े के रट्टा मार के पास हो जाएंगे 12th आपका, तो फिर आप जो है आगे जाके सस्टेन नहीं कर सकते, ठहर ही नहीं सकते बच्चों। क्योंकि ऐसे कई कहानियां हैं अब रट्टा मार के पास होने वालों के, जो जाते जॉब पे अगर इंटरव्यू में का एक क्वेश्चन भी वो लोग फेस नहीं कर पाते। तो आप कभी भी प्रॉब्लम का मॉडल अच्छा पढ़ो। अगर प्रॉब्लम का मॉडल अच्छा पढ़े तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अब एनी हाउ बी आ गया बच्चों। उसके बाद आप क्या करना, सब्सटीट्यूट ए बी इन फर्स्ट में ए और बी सब्सटीट्यूट कर दो बच्चों। तो फर्स्ट यहाँ पर था मेरा x प्लस 1, ए की प्लेस में 1/2, फिर 2x प्लस 3, बी की प्लेस में बन गया माइनस 1/2। अभी आएंगे क्वेश्चन पर बच्चों। नाउ इंटीग्रल x प्लस 1 क्वेश्चन है बाई एक्स स्क्वायर 3x प्लस 12 dx। तो बच्चों x प्लस 1 मतलब 1/2, 2x प्लस 3 माइनस 1/2 बाई एक्स स्क्वायर 3x प्लस 12 dx। फिर बच्चों 1/2, 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर 3x 12 हमने सेपरेट कर लिया बच्चों। ये 2x प्लस 3 के नीचे डिनोमिनेटर अलग दे दिया मैंने, और ये 1/2 को हम यहाँ पर लिख लें। फिर एक और 1/2 है, वो आउटसाइड 1/x स्क्वायर 3x प्लस 12 dx। वैसे बच्चों एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा, इंटीग्रल f डैश x बाई f ऑफ x dx। f डैश x मतलब ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का 0। तो इसका जो रिजल्ट होगा लॉग मॉड नीचे का नंबर। तो अब ये आप रिजल्ट में इंटीग्रल नहीं आना चाहिए, और बन गया ये 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर 3x प्लस 12 माइनस 1/2 बच्चों इंटीग्रल 1/x स्क्वायर 3x प्लस 12 dx। ये स्टेप हमने ला लिया बच्चों। तो ये पार्ट यानी कि हमारा जो पहला पार्ट है ये तो सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट जो इंटीग्रल अभी भी बाकी है उसके ऊपर वर्क करेंगे। हमने क्या बच्चों, ऊपर x और नीचे x स्क्वायर देखकर पुट हमने क्या किया उस मेथड पर, न्यूमरेटर a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। फिर आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कर दिया, 3x का 3 मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, फिर कॉन्स्टेंट्स इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x कहा, a की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट a इन कांस्टेंट इक्वेट करके सब्स्टिट्यूट कर दिए, b आ गया, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया और न्यूमरेटर की वैल्यू लाए। ये जो न्यूमरेटर था बच्चों इसको रिप्लेस करना है यहाँ पर ये वैल्यू से, और रिप्लेस करते ही 1/2 आउटसाइड 2x प्लस 3 बाई माइनस 1/2 आउटसाइड 1/। फिर फॉर्मूला है ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, मतलब लॉग एफ ऑफ फंक्शन या लॉग मॉड फंक्शन। तो बिना 1/2 वैसा ही इसकी पूरी प्लेस में लॉग नीचे का नंबर माइनस 1/2 लिख दिया मैंने। इसके बाद बच्चों फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। स्टेप था हमारा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर 3x प्लस 12 माइनस 1/2 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर 3x प्लस 12 dx। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में किया था कि 1/क्वाड्रेटिक है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल से आप जो है उसका आंसर लिखेंगे। 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर 3x प्लस 12 1/2 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर 2 इंटू 3/2x प्लस 3/2 स्क्वायर
-3/2 स्क्वायर प्लस 12 dx। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड विथ 2 करके 3x रिमेन सेम, बस ये 2 और x वैसा ही होगा, ये 3/2 जो है इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, और फिर रिजल्ट 1/2 log x स्क्वायर 3x प्लस 12 माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ये 3 नंबर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 हमको फॉर्मूला बन गया 9/4 प्लस 12 dx। फिर उसके बाद 1/2 log x स्क्वायर 3x प्लस 12 माइनस 1/2 1/2x प्लस 3/2 होल स्क्वायर 948/4 dx। इसके बाद फिर 1/2 log x स्क्वायर 3x प्लस 12 स्टूडेंट्स माइनस 1/2 इंटीग्रल 1/2x प्लस 3/2 होल स्क्वायर 39 होगा बच्चों। और ये ध्यान देना कि 48 में से 9 निकालना है, 39 तो होगा लेकिन मिस्टेक जोन क्या बनेगी, 48 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव 39/4 dx। और फिर हमको करना है 1/2 log x स्क्वायर 3x प्लस 12 माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 आपने 2x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस √39/2 होल स्क्वायर। बच्चों कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है, ये मैच कर जा रहा है इंटीग्रल 1/x स्क्वायर a स्क्वायर dx, जो कि 1/a tan इनवर्स x बाई a, 1/a tan इनवर्स x बाई a हो गया। तो फिर अब ये तो थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द इक्वेशन सेम, x स्क्वायर 3x प्लस 12 माइनस 1/2 1/2x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस, आपको इसको आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बच्चों, इसको आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिए, 1/a tan इनवर्स ये सारा x बाई a प्लस c कैंसिल आउट, और फिर बच गया बच्चों ये 1/2 log mod x स्क्वायर 3x प्लस 12, फिर 2 कैंसिल, और क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा कैंसिल होगा, 1/√39 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3/√39 प्लस कांस्टेंट। तो बच्चों इस तरह से हमको इसका प्रूफ सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है बच्चों, स्टेप्स ज़रूरी है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स आने वाले, नहीं तो भूल जाओ मार्क्स आने वाले नहीं होते, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप, और स्टेप्स लिखना कैसा आता, प्रैक्टिस। अब एक नया जो है ट्रेंड चल रहा हुआ, एक नया जो है मैं क्या बोलूँ, एक बच्चे अपना प्रैक्टिस का एक रूल बना लिए, बुक सामने रख ले रहे और 4-5 बार 10 बार 20 बार लिख के समझ रहे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर आप याद रखो प्रैक्टिस नहीं होती, वो आप कॉपी मार रहे, रट्टा मार रहे, वो आप एग्जाम में भूल जाने वाले। एग्जाम में कब बोलते हैं आप, मैं बोलो आपको, पहला वर्ड पेपर मिलता, आप क्वेश्चन देखते, अरे हम करे सो आ गया बोल के खुश हो जाते, लेकिन जैसा करना स्टार्ट करते 2-3 स्टेप लिखेंगे आप बहुत से बहुत, उसके बाद क्या होगा, आपको पहला वर्ड भूल जाएंगे आप, और पहला वर्ड याद करने में कितना की टाइम निकलेंगे, आप बाजू देखेंगे, वहाँ देखेंगे, टीचर की डेंजर सूरत देखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो यही होने वाला है आपके साथ, टीचर की जो उस दिन डेंजर सूरत नज़र आती, टीचर बोलते रहते पलटना नहीं, तो वो टाइम पे वो पहला वर्ड याद करने में, वो फॉर्मूला याद करने में ऑलमोस्ट टाइम चले जाता, तो वो बहुत हार्ड जो है अपने लिए टाइम रहता। वो सारी चीज़ों की नौबत आने ही नहीं देना बच्चों, अपन पहले का पहले ये पूरे स्टेप्स के ऊपर प्रैक्टिस है क्या, सिर्फ अपने को क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स में जो चेंज हो रहा वो चेंज को पकड़ना है, वो चेंज को अगर हम पकड़ लिए तो हम जो है वहाँ पर हो गए सक्सेसफुल। तो चेंज पकड़ना ज़रूरी है बच्चों, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चेंज पकड़ो। तो एनी हाउ बच्चों, ये तो प्रॉब्लम हुआ पहले मॉडल का, इंटीग्रल px प्लस क्यू बाई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस सी, वो भी बिना रूट का। चलो बच्चों रूट, मगर वो रूट देखने से पहले आप एक काम ये कर लो बच्चों कि हमारे पास इंटीग्रल f' ऑफ x बाई अंडर रूट f ऑफ x रहेगा
तो बनेगा वो 2√f(x), मतलब ऊपर डेरिवेटिव रूट में नीचे फंक्शन, तो 2√f(x) और एक इंटीग्रल फंक्शन पावर n, उसके बाजू उसका डेरिवेटिव आएगा, तो ये बनेगा फंक्शन पावर n+1/n+1। ये दो फॉर्मूले अगले दो न्यूमेरिकल्स में आपको लगने वाले हैं। आप फॉर्मूलाज एक बार रीड कर लो बच्चों, फिर उसके बाद अपन आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर आप पढ़ लिए होंगे 1 मिनट में फॉर्मूलाज, नहीं बोलते भी आप पॉज करिए और फिर फॉर्मूलाज पढ़िए। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, उसका एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन है, यहाँ देता हूँ, इवैल्यूएट इंटीग्रल 2x + 3/x² 5x - 1 dx। इसका आंसर शेयर करना बच्चों, आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन ये है, फिर आप थोड़ा पॉज करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। तो एनी हाउ बच्चों, सेकेंड वाला न्यूमेरिकल, इवैल्यूएट इंटीग्रल 2x + 5/√(x²) 2x + 10 dx। कई बार ये क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, अच्छे से इसको ध्यान लगा कर देखिए। क्या बोला आपको? इवैल्यूएट, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन इंटीग्रल 2x + 5/√(x²) 2x + 10। तो ये भी सेकेंड टाइप है, ऊपर x है बट रूट में क्वाड्रेटिक है। रूट में क्वाड्रेटिक होने से सेम प्रोसीजर, पुट 2x + 5 a d/dx of x² 2x + 10 + b, फिर a डेरिवेटिव ऑफ x² 2x का डेरिवेटिव x कांस्टेंट 0 + 1, x का डेरिवेटिव 1 हो गया बच्चों, a 2x - 2 + b, और बच्चों फिर मल्टीप्लाई किया मैंने, फर्स्ट इसको हम क्या बोलेंगे 1, ये 2x + 5, फिर 2ax 2a + b, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड x का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे बच्चों। यहाँ पर 2 है 2a, और वैल्यू ऑफ a बन गई 1। उसके बाद कांस्टेंट्स इक्वेट करो बच्चों, कांस्टेंट्स अगर इक्वेट करें, -2a + b = 5, -2 a की वैल्यू 1, b 5, b = 5 + 2, b = 7। तो बच्चों a और b आप ला लिए, सब्स्टिट्यूट a b इन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2x + 5 a बोल तो 1, 2x - 2 b 7। अब ये हम नाउ बोलेंगे और क्वेश्चन ले लेंगे बच्चों। क्वेश्चन लेंगे 2x + 5/x² - 2x + 10 dx। बच्चों इतना सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान लगाइए। अपन क्या करें, पहले क्वेश्चन दिया था वो ले लिए, मेथड अप्लाई करें, ए बी मालूम कर लिए, फिर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे 1 में, और तो और फिर नाउ बोल के जैसी सूरत थी वैसी सूरत क्वेश्चन की ले लिए। फिर अभी इसका हमको मालूम है ना, जानते हैं, हम पहचानते हैं 2x + 5 कहाँ पर है, 1 × 2x - 2 + 7/√(x² - 2x + 10 dx। फिर बच्चों 2x - 2/√(x² - 2x + 6 dx सेपरेट कर दिए, + 7 आउटसाइड 1/√(x² - 2x + 10 dx। तो बच्चों ये मैच कर रहा है इंटीग्रल f'(x/f(x)। ऊपर डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, तो मतलब बच्चों ये f'(x)
बाई रूट एफ ऑफ एक्स, 2 रूट इसका आंसर है माँ प्लस 7 इंटीग्रल 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2 1 एक्स, 2 1 ज़ा 2, एड 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 1 स्क्वायर प्लस 10 डी एक्स। तो फिर बच्चों ये बन गया 2 रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6 प्लस 7 इंटीग्रल 1 बाई अंडर रूट ए माइन, ये पार्ट a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 डी एक्स। तो बच्चों फिर ये बन गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ये तो रूट में आया प्लस 7 इंटीग्रल 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स। 9 हो गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6 7 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो फिर उसके बाद इंटीग्रल 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन एच इनवर्स ये एक्स है बच्चों, ये ए है, रूट भी है, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6 7 साइन एच इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3 प्लस कांस्टेंट। तो ये था आपका न्यूमेरिकल बच्चों, इतना सिंपल है। ये तो रूट वाला अलग अलग करें, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स 2 रूट एफ ऑफ एक्स, और फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाए और फिर लाए आंसर। तो ये एग्ज़ाम में भी पूछने वाला जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट रहता वो एक अलग एनवायरनमेंट रहता बच्चों। आपकी प्रैक्टिस वो एनवायरनमेंट में आपका साथ देती। आप कोई नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में, आप समझ रहे होंगे, अगर घर के बाजू वाले आते या घर आगे की गोश्त की दुकान वाले आते या किराना वाले आते, कोई नहीं आते, अम्मी आते ना, अब्बा आते, अपने को अकेले को जाना है एग्ज़ाम लिखना। अपने साथ अपनी स्केल आती, पेंसिल आती, पेन आता, और जो भी आपके जो है यूटेंसिल्स या जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ आते। आपकी मेहनत आपके साथ आने वाली है, तो आप जितना मेहनत करेंगे, जैसा ये ज़िंदगी के बाद अपने क्या लेके जाने वाले, अपन आमाल, एग्ज़ाम में क्या लेके जाने वाले, ये मेहनत के आमाल लेके जाने वाले, नहीं बताते कोई भी। आजू बाजू वाले समझ रहे क्या, आपके भरोसे पे आते हैं उन लोग, बोलना क्या बताएंगे आपको, उन लोग कुछ भी नहीं बताते। पूरा आधे से ज़्यादा क्लास आपके भरोसे पे आने वाली है, तो आप खुद तैयार रहना पहले तो एनी हाउ वो तैयार कब होते हैं, जब ये न्यूमेरिकल देखेंगे आप और मैं दे रहा हूँ सो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप रेडी हो जाते। ऐसे मॉडल के करते जाओ, रेडी हो जाते आप। तो एक सेकेंड बिट भी ले लो, इवैल्यूएट इंटीग्रल 2x प्लस 3 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आपको 5x प्लस 2 dx। तो इसको ट्राई करो, इसका आंसर शेयर करो, वर्किंग शेयर करो, नहीं आती है तो फिर बोलो, समझा दूंगा मैं। तो ये न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, एक बार ये पार्ट को फिर से आप एनालाइज कर लीजिए। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन करेंगे और एक मॉडल जो बिना 1/, के बिना फ्रैक्शन के, उसके ऊपर वर्क करेंगे अपन। ज़रा देख लो बच्चों, फास्ट बच्चों। देख लीजिए, अच्छा हट जाता हूँ मैं, सामने से देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, वो 3 मेथड थे। एक था px प्लस क्यू बाई सिर्फ बिना रूट के क्वाड्रेटिक, px प्लस क्यू बाई रूट में क्वाड्रेटिक। एक और सवाल, एक और मॉडल था, ज़रा आप याद करिए, px प्लस क्यू न्यूमरेटर में और रूट ओवर क्वाड्रेटिक। तो अब अपन उस मॉडल का क्वेश्चन करेंगे। इवैल्यूएट इंटीग्रल 6x प्लस 5 अंडर रूट 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और लेंदी क्वेश्चन भी है ये, तो थोड़ा ध्यान लगाइए बच्चों। स्टार्ट कर देंगे बच्चों, एक एक स्टेप पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आने वाला है। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले वही करिए जो अपन हमेशा करते हैं। गिवन इंटीग्रल 6x प्लस 5
अंडर रूट 6 माइनस 2x² प्लस x dx। फिर पुट हमने किया 6x प्लस 5 a d बाई डी एक्स ऑफ 6 माइनस 2x² प्लस x प्लस b। फिर बच्चों a 6 का डेरिवेटिव बनेगा 0, 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस b। तो 6x प्लस 5 a माइनस 4x प्लस 1 प्लस b, इसको हम बनेंगे फर्स्ट। और फिर मल्टीप्लाई माइनस 4ax प्लस a प्लस b, हियर 6x प्लस 5 इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 4a है, यहाँ पर 6, तो 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4a। और बच्चों फिर माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, ये वैल्यू ऑफ a है। फिर कांस्टेंट है बच्चों a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, माइनस 3/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, b 5 प्लस 3/2 b 13/2, तो b भी आ गया बच्चों। फिर इसको सब्स्टिट्यूट a एंड b इन फर्स्ट, यहाँ तक सेम प्रोसीजर 6x प्लस 5 a की वैल्यू कितनी माइनस 3/2, और फिर माइनस 4x प्लस 1 b 13/2। 13 कैसा माँ, ये बना 10 प्लस 3 13/2। तो फिर नाउ बोल के क्वेश्चन ले लेंगे बच्चों 6x प्लस 5 अंडर रूट 6 माइनस 2x² प्लस x dx, ये हमने लिया क्वेश्चन। और फिर इस क्वेश्चन की जगह पर इंटीग्रल 6x प्लस 5 की वैल्यू बच्चों, 6x प्लस 5 की वैल्यू ये माइनस 3/2 माइनस 4x प्लस 1 प्लस 13/2, और ये 6 माइनस 2x² प्लस x टू द पावर ऑफ 1/2 डी। ये रूट को हम पावर 1/2 लिख दिए। फिर माइनस 3/2 आउटसाइड द इंटीग्रल बच्चों, आराम से 4x प्लस 1 6 माइनस 2x² प्लस x पावर 1/2 मल्टीप्लाई प्लस, चलिए dx भी लिख देंगे बच्चों, प्लस 13/2 इंटीग्रल 6 माइनस 2x² प्लस x पावर 1/2। यहाँ से तो जर्नी अभी न्यूमेरिकल की स्टार्ट होगी बच्चों। यहाँ तक तो पूरा कॉमन पार्ट था, px प्लस क्यू लेंगे, a d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक करके a b पता करें, सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू थी। और फिर यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, वैसे तो फॉर्मूला लिखाया था हम इंटीग्रल f ऑफ x पावर n, उसके बाजू उसका डेरिवेटिव। तो आंसर बिना इंटीग्रल के फंक्शन पावर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1। अब यहाँ पर हमारा f ऑफ x पावर n, ये f की जगह पे ये पूरा है 6 माइनस 2x² प्लस x, ये पूरा f की जगह पे ठहरा हुआ है। और ये f डैश बोल तो डेरिवेटिव, 6 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x 4 1, तो आपका f डैश ये पार्ट है, f ये f है बच्चों, ये f डैश है। तो आंसर में इज इक्वल टू, आंसर में इंटीग्रल नहीं लिखना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद f बोले तो 6 माइनस 2x² प्लस x पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। मैं क्या करा बच्चों, पहले जो है आपका f हम ढूंढे, उसके बाद में ढूंढा f डैश। तो f की वैल्यू मतलब इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रल, वो सूरत है यहाँ पर, f वो भी है, n 1/2 है, बाजू डेरिवेटिव, उसमें जवाब में हमको क्या लिखना है, जो f है वो f का पावर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1, बिना इंटीग्रल के, अगर का इंटीग्रल डाले तो गलत हो जाता, बिना इंटीग्रल के ये जो फंक्शन है पावर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1, 13/2 बाजू इंटीग्रल। पहले बच्चों क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, तो वो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल के लास्ट के 3 इंटीग्रल बिना 1/, के पहले -2 कॉमन निकाल लो, -2 कॉमन निकाले तो ये x²
पॉजिटिव एक्स जाके -1/2x, तो माइनस हमने कॉमन निकाला, ये माइनस जो जब हम माइनस कॉमन निकालते तो -2, तो -x क्या हो जाएगा, ये माइनस जाके हो जाएगा प्लस, बच्चों प्लस जाके हो जाएगा माइनस, ये +6 आके -6 हो जाएगा। फिर -2 कॉमन, यानी कि -2 कॉमन निकाले बच्चों, तो ये माइनस बाहर नहीं निकालेंगे रूट के, सिर्फ 2 निकालेंगे, तो क्या बन के निकलेगा 13/2, 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 इंटीग्रल -x² 2 1/4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 x प्लस 1/2 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर -3 होल पावर 1/2 dx। तो फिर अभी क्या होगा माँ, थोड़ा सा ध्यान, हमने ये सारा, ये 2 1 2, 2 1 2, 3/2 3/2, और फिर ये मतलब डिवाइड का 3/2 था बच्चों, वो डिवाइड का 3/2 कैंसिल, पावर का 3/2, पावर में भी 3/2 था, 13/2, 2⁻1/2 करके आप सॉल्व करिए। अब इसके बाद फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 6 - 2x² सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, तो रिजल्ट आएगा 6 - 2x² प्लस 6 पावर 3/2 प्लस 13√2/2 इंटीग्रल -(x - 1/2 होल स्क्वायर। कैसा होगा बच्चों, आपको बताऊं, ध्यान दीजिए, a² -2ab, ये तीन मिलके हमको फॉर्मूला बना देंगे x - 1/2 होल स्क्वायर, x - 2 ने बच्चों x - 1/2 हो जाएगा, x - 1/2 होल स्क्वायर, और फिर बच्चों बच गया यहाँ पर 1/4 - 3, 1/4 - 3 पावर 1/2 dx। अब ये तो थ्रू आउट प्रॉब्लम सेम रहेगा, 3/2 13√2/2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं कैंसिल करने के लिए, ब्रैकेट -2x - 1/2 होल स्क्वायर -13/4 आपको पावर 1/2 dx। तो फिर 2 × x, 2x - 1/2, 3 4 12, मतलब ये 12 हो गया, -1 13 हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद 6 - 2x² प्लस x पावर 3/2 13/√2, माइनस शिफ्ट कर देंगे बच्चों अंदर, इसीलिए माइनस हम रखे थे संभाल कर यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए, सिर्फ ये 2 को हम पावर 1/2 के साथ आउटसाइड निकाले, माइनस वैसे ही रखे, इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद अपन बच्चों माइनस शिफ्ट कर देंगे, तो ब्रैकेट में 13/4 - 2x - 1/2 होल स्क्वायर पावर 1/2 dx, और फिर इसको अपन 6 - 2x² प्लस x पावर 3/2 13/√2 स्क्वायर रूट, ये पावर 1/2 √13/2 होल स्क्वायर 2x - 1/4 होल स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है बच्चों, इंटीग्रल अंडर रूट कांस्टेंट है तो a² x² dx x/2 √a² x² a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो 6 - 2x² प्लस 6 पावर 3/2 प्लस 13/√2 इंटीग्रल a की प्लेस में बच्चों √13/2, तो आप पहले x/2, x क्या है आपका 2x - 1/4/2, x/2 है ना बच्चों, x यहाँ है x/2, तो ये पूरा x है हमारा, x/2 अंडर रूट
4 और ये बच्चों 2x माइनस 1/4 नहीं 2x माइनस 2 होगा, 2x माइनस 1/2। तो ठीक है, 2x माइनस 1/2 बाई टू प्लस ये बाई 2 होल स्क्वायर बन गया प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है बच्चों? √13/2, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए 2x माइनस 1/2 बाई √13/2। तो 2 गया, कैंसिल हो गया बच्चों। ये कैंसिल नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 पावर 3/2 13/√2 2x माइनस 1/4 और ये बन गया। खैर आप इसको √13/2 ही लिखिए, 2x माइनस 1/2 स्क्वायर ही लिखिए प्लस 13/2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/√13 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह का प्रूफ है बच्चों, आपको करना है। क्वेश्चन दिया था 6x प्लस 5, इसको आपने नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह ax प्लस बी लेके सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन 1, उसके बाद 6x प्लस 5 की वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। फिर मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट अपन की इससे भी मल्टीप्लाई, फिर इससे भी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होने के बाद 3/2 आउटसाइड लिखे, 4x माइनस 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन, फिर 13/2 आउटसाइड 1 से मल्टीप्लीकेशन। फॉर्मूला ये f ये f डैश और पावर n मतलब 1/2 आपका 1/2 n है। तो n प्लस 1/n+1 3/2 वैसेज ये पूरा की फंक्शन के ऊपर n प्लस 1/n+1 13/2 -2 कॉमन, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी रहने दीजिए, -2 3 कुछ भी कॉमन निकालेंगे। जिसके पास 2 था ये दोनों कॉमन दे दिए, जिसके पास नहीं था उसके डिवाइड में आएगा। माइनस कॉमन निकालने से जो दोनों प्लस थे, 6 प्लस था x प्लस था, दोनों भी नेगेटिव हो गए और ये x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। फिर ये 2 बाहर ला लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने अंदर, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर करके फिर वैल्यू में सेम एलसीएम लेंगे और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले में अप्लाई कर दिए और हमने बना लिया आंसर। एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार देख लीजिए बच्चों, कुछ भी कहीं भी डाउट अगर आता है तो डाउट पूछना बच्चों, डाउट पूछे तो आपको फिर आगे के प्रॉब्लम्स करने आते, वरना फिर प्रॉब्लम बनते ही नहीं आपके, कुछ भी हो जाओ। तो एक प्रॉब्लम मैं ट्राई करने के लिए दे देता हूँ आपको, प्रॉब्लम आप कर लीजिए। इवैल्यूएट इंटीग्रल 3x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसको ट्राई करो बच्चों, डाउट अगर है तो फिर डाउट मेरे से पूछना। क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस 2 3x प्लस 2 नहीं बच्चों, 3x माइनस 2 इंटीग्रल 3x माइनस 2 √2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर आप ये सॉल्व करें तो फिर आप ये पूरे मेथड्स में, मतलब 1 क्वाड्रेटिक वाले, फिर ये px प्लस क्यू बाई क्वाड्रेटिक वाले या इंटू क्वाड्रेटिक वाले, ये आपको जम के आ जाते बच्चों, जम के आ जाते। तो उसके बाद सिर्फ आप रहते, पेपर रहता, एग्ज़ाम का हॉल रहता और 2 गुड मामले रहते। तो अच्छे से सॉल्व करो, कुछ कहीं डाउट है तो पूछो और फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इंटीग्रल के नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे। और एक बात बच्चों, जो प्रॉब्लम मैं ट्राई करने दे रहा हूँ एटलीस्ट उसके आंसर्स अगर आप शेयर कर सकते मैसेज तो करिए नीचे, और अगर कुछ भी डाउट है तो भी आप पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है बच्चों।